मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी ब्रजरोगी और मैं बेंद्रा डीआर चैनल का मालिक हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, और इसीलिए सब अच्छे सोच को अपने दिमाग में रखता हूँ। लेकिन जब मेरी संगति दुर्जनों से होती है, कभी कभी बच्चे भोले भाले होते हैं, वो अज्ञानतावश भी दुर्जन की तरह व्यवहार करते हैं, अनुशासन नहीं जानते, वो अनुशासनहीन हो जाते हैं, और इसीलिए कभी कभी आपको उनसे भी परेशानियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, महान व्यक्ति वही है, और सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में अपनी मानसिक संतुलन बना के रखे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आपकी। चार चीज़ है, इसमें ध्यान दीजिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक धर्मात्मा हैं तो दयालु होना चाहिए, दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए या उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो आपका जीवन मंगलमय होगा। धर्म का मतलब है वो रास्ते जिस पर चल के आप खुशहाल हो सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन हो सकता है, आपके मानसिक तनाव नहीं आएंगे, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट, वरीज, एंग्जाइटीज, फ्रेड ये आपसे दूर रहेंगे। तो धर्म वही है जो आपको इन सारे दुखों से मुक्ति दिलाता हो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, इसलिए दयालु बनने की कोशिश करिए। फ़ायदा आप ही का है। दयालु रहेंगे तो सभी आप पर दया करेंगे। जब आप दूसरों पर दया करेंगे तो आप पर दया करेंगे, जब दूसरों का प्रेम करेंगे तो आपको प्रेम मिल जाएगा। तो इसीलिए दयालु होना बहुत ज़रूरी है। दयालु आदमी कभी भी अपने जीवन में संकट नहीं देखता है, वो बिल्कुल संपन्न रहता है, आनंद में जीवन उसका होता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, इसका मतलब है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। याद रखिए, कामा क्रोध तथा लोभ हृदय से संति तस्करा। ये तीन जो राक्षस हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये विनाश के मार्ग हैं। अगर आप भूल से इनके शिकार हो गए तो आप कितने भी बड़े लोग क्यों नहीं, बड़े का मतलब है कि बड़े बड़े पद हों, हजारों करोड़ की आपकी दौलत हो, संपत्ति हो, मान सम्मान सब खत्म हो जाएंगे। लोभ इंसान को गिरा देता है। लोभ इतनी बुरी आदत है जिसके कारण मनुष्य जघन्य अपराध और कुकर्म कर देता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े वंशवादी, जातिवादी, समाज को, देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र पर बांट के सत्ता माने के लोभी हैं। इसीलिए तो ये कुकर्म करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, तरह तरह के झूठ बोल बोल के। इन नर पिशाचों को, इन जघन्य अपराधियों को, नर व्याघ्र को डूब मरना चाहिए चुन्नू भर मूत्र में। पानी तो बहुत पवित्र चीज़ होता है। तो लोभ ऐसा है कि आपको गिरा देगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाता है कि आदमी लोभी है। इतने चतुर और चालाक होते हैं, नटवर लाल जैसे उदाहरण लीजिए, लल्लू यादव हो या आपका केजरीवाल हो, ये लोग इतने चालू चालाक चतुर हैं कि 2 पैसे का बिजली फ्री करेगा, 2 पैसे का पानी फ्री करेगा। लोभ में सारे पब्लिक इसके पीछे आते हैं और इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन ज्ञानवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्ति मेरी तरह इस दुष्ट की हर जबान पर, हर बोल पर ध्यान रखता हूँ और समझता हूँ कि गिरा हुआ मनुष्य, ये बिका हुआ मनुष्य है। इसका न मान है, न सम्मान है, न मर्यादा है, न इसका कोई अस्तित्व है। ये अस्तित्व विहीन प्राणी है, भ्रष्टाचारियों में श्रेष्ठ है। ये बता दिया, बार बार नाम लेना ठीक नहीं है। मैं तो सबको चाहता हूँ विचार बदल दो, नकारात्मक से सकारात्मक की तरह। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को कंट्रोल करो, क्योंकि इससे थोड़ा विनाश होगा। इसीलिए समझदार हो तो इस जंजाल में मत फंसो, इस जाल में मत फंसो। तो सुन लीजिए, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है। प्यारे दोस्तों, क्रोध मनुष्य को तवाता है जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, उसके विचार अनुसार लोग काम नहीं करते हैं, उसकी नज़र में जो सही है और दूसरे लोग गलत होते हैं, तो मनुष्य को क्रोध आ जाता है। अब जब नाश मनुष्य पर छाता है, उसको क्रोध आ जाता है, सारा विवेक मर जाता है, हर कुकर्म करने पर आतुर हो जाता है। वो व्यक्ति मर गया जिस क्रोध हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक खत्म हो जाते हैं, वो इतना नालायक होता है। मैं भी उसमें एक आता हूँ भाई। कभी कभी जब मैं बुरे लोगों की संगति में जाता हूँ तो उनके जो दुष्विचार हैं, उनके जो नफ़रत, नाराज़गी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना से वो नकारात्मक मुझ पर हावी हो जाता है और मैं भी अपना संतुलन खो देता हूँ।
एक महान व्यक्ति थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था कि इस दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहो, तभी तुम क्रोध नहीं होगे, तभी तुम्हें लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा। ये तुम्हें ऐसे मकरे की जाल में फंसा लेंगे कि तुम्हारा विनाश कर डालें। कितना भी ज्ञानी हो, वो खींच खींच के नीचे लाएंगे, ज़मीन पर सुला देंगे और लात जूते से मार के तुम्हें सबसे घटिया बना देंगे। भाई साहब, ये सही है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत अज्ञानी महामूर्ख लोग हैं, अगल बगल में ही रहते हैं, हमेशा हमें दारुण दुख देते हैं। मेरा दोस्त चाणक्य बोला था, जब मृत्यु आती है मनुष्य को तो सांप उसे डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये दुर्जन लोग जो होते हैं, वो आपकी पति हो, पत्नी हो, बाल बच्चे हो, साथ में काम करने वाले सहयोगी हो, घर में काम करने वाले हेल्पर हो, वो सारे अगर गलत हैं तो आप कभी भी एक फ़कीर नहीं बन सकते, एक योगी नहीं बन सकते, एक संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। क्योंकि कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बटिए सो तैसी गुण दिन। अगर गलत लोग आपके आसपास रहेंगे तो आपकी जो महानता है ना, वो धूल धूसरित हो जाएगी, धूमिल हो जाएगी और गर्त में गिर जाएंगे और बाद में पछताएंगे कि मैं तो बुद्ध था, मैं तो विवेक था, मुझे क्रोध क्यों आ गया, मुझे लोभ लालच क्यों आ गया, मैं कामुक क्यों हो गया। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन महान वही है जो अपने मस्तिष्क को हर परिस्थिति में नियंत्रित रखता है। एक शब्द है अंग्रेजी में सेरेनिटी, दूसरा है उसी का रूपांतर कामनेस ऑफ माइंड। कामनेस ऑफ माइंड इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग पेशेंस एंड परसिस्टेंस प्रैक्टिस इन सेल्फ कंट्रोल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी की दीवार को तोड़ के गिरा देना चाहते हैं और एक ऐसे महल अपने मस्तिष्क से बनाना चाहते हैं जहाँ केवल अमन, चैन, शांति हो, प्रेम हो, करुणा हो, दया हो, तो बार बार ध्यान लगाइए, धारण करिए इन कुविचारों को और इसके परिणाम पर चिंतन करिए। तो आप थोड़ा डर जाएंगे, क्योंकि आप तो महान है भाई। आप कभी कभी बिना सोचे समझे आपकी प्रकृति या प्रतिक्रिया हो जाती है, एक्शन एंड रिएक्शन हो जाता है। कहीं से गलत एक्शन है तो रिएक्शन हो जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। कोई आपको भड़का दिया तो आप बहुत भड़क जाते हैं। लेकिन शर्म की बात है, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ भाई। कभी कभी मैं भड़क जाता हूँ और ऐसा भड़क जाता हूँ कि मैं अपने नज़रिए में बहुत गिर जाता हूँ, क्योंकि दुनिया हिल जाए, समुद्र सूख जाए, पहाड़ धूर धूर हो जाए, लेकिन महान व्यक्ति वही है जो अपनी संतुलन बना के रखता हो। इसीलिए कहा था अरिस्टोटल और बहुत सारे महान व्यक्ति इस विचार को समर्थन किए हैं कि हजारों हजार लड़ाइयाँ जीत सकते हो, दुनिया का अलेक्जेंडर और नेपोलियन द ग्रेट बन सकते हो, लेकिन उससे भी बड़ा तुम बन सकते हो जब तुम अपने केवल मस्तिष्क को नियंत्रण में कर लो। योग विद्या तो यही है ना, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। जिसने अपने चंचल मन को नियंत्रित करके सही दिशा में चलाया, अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह के रास्ते पर चला, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान के रास्ते पर चला, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे महान है। और मेरा यही एक लक्ष्य है जीवन का कि मैं वैसे ही महान व्यक्ति बनूँ। लेकिन कभी कभी भटक जाता हूँ भाई, विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं। इसीलिए छाड़ी मन हरि बिमखन के संग, जाके संग कुबुद्धि पूजते हैं, परत भजन में भंग, सूरदास की काली कामनी चढ़त में दूजो रंग। अगर इन मूर्खों के बीच रह के आप चाहोगे कि मैं महान रहूं, आप सांप से घिरे रहोगे और सोचोगे कि कोई सांप काटे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहला यही है कि आप अपने आप को पवित्र रखो और अपवित्र विचार वाले लोगों से दूर रहिए, तभी आप संतुलित रहेंगे। तो फिर से सुनिए, जहाँ त्याग धर्म है, समझा दिया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ क्षमा करना सीखो। दूसरों की गलती पर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसमें कुछ अच्छाई देखो और उसके साथ प्रेम से रहो। हो सकता है वो भी पिघल जाए, क्योंकि प्रेम इतनी सर्वशक्तिमान एक हमारी विचार है जिसके हिलोरे में, जिसके प्रवाह में कितने भी मूर्ख लोग अपनी मूर्खता छोड़ करके वो भी आपकी तरफ महान हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो इंडक्शन पावर है, आप में जो शक्ति है देवत्व की, वही है ना संतुलित दिमाग, उसको भी पिघला देगा, उसको भी आपके रास्ते ले आएगा। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, कभी कभी मैं विचलित हो जाता हूँ और विचलित का कारण होता है आजू बाजू के लोग। आज सुबह सुबह मेरा 2 मुधुल होंडे हैं,
उनको मैं खाना दिया तो खाना छोड़ के वो नीचे भाग गए। और मैं ऑफिस के लिए परेशान था। मेरे एक एक सेकेंड का कीमत होता है, एक एक क्षण हमारे लिए हज़ारों हज़ारों अरबों डॉलर से ज़्यादा कीमती है। अब उनके पीछे भाग रहा हूँ और वो भाग रहे खेलने के मूड में, तो मुझे थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और दो चार चप्पल लगा दी। अब मैं शर्मिंदा, वो मेरे हृदय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे जीवन में है, मेरी सांसों से भी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि रास्ते पहले चलते हुए मैं जीव जंतुओं को प्यार करता हूँ। अब उसको देखिए मैं थपड़ा दिया, शर्मिंदा हूँ भाई। थोड़ा सा सोचो, जब क्रोध आने लगे, जब लोभ आने लगे, जब कामुकता आपको विवश करने लगे, तो तुरंत एक्शन में मत आ जाओ, थोड़ा सा डिले कर दो। फिर आपकी चेतना जगेगी, फिर आपकी बुद्धि का विकास होगा और सोचेंगे कि अगर मैं बुद्ध बनना चाहता हूँ, विवेक बनना चाहता हूँ, तो हमको बाहरी जो क्रिया आ रही है, एक्शन आ रहे हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं करना है। वी हैव नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड इन ए वेरी पॉजिटिव वे, कि बाद में पछताना नहीं पड़े। अब बहुत महत्वपूर्ण एक कविता मैं आपको सुनना चाहता हूँ। ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, रोपा पेड़ बबुल काम कहाँ से खाए। जो वाणी निकल जाती है वापस नहीं आती, जो शब्द निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते, जो तीर निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते। इसीलिए नियंत्रित ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, और उनको शीतल करे आप ही साथ लो। ऐसे कर्म करिए जिससे कि दूसरों का कल्याण हो। तो बिना सोचे न तो बोलो न तो कुछ करो। तो तुम्हारी बुद्धि अगर सचमुच ध्यान लगा के सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा इन सारे रास्तों को अपना लिया है, तो उसमें एक लकीर पकड़ी है, वो कभी भटकेगी नहीं। ओम शांति, आपका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।